नाज़रीन गिरामी, वजू सफाई के एक अमल का नाम है जो मुसलमानों पर नमाज या कुरान को छूने से पहले वाजिब है, जिसमें पानी की मदद से मुंह हाथ धोए जाते हैं और मसा किया जाता है। मुसलमानों में वजू के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, मगर कमोबेश एक जैसे हैं और इसका बुनियादी मकसद भी जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपना वजू कैसे करते हैं और इनके वजू में ऐसी कौन सी सबसे अहम चीज है जिसके बगैर इनका वजू नामुकम्मल रहता है, और यहूदी अपने मुर्दे कैसे दफनाते हैं? मुसलमानों की तरह जब यहूदी भी अपनी इबादत के लिए जमा होते हैं तो सबसे पहले वजू किया जाता है, लेकिन इनका वजू मुसलमानों से बिल्कुल अलग और अजीब तरीन है। यहूदियों के वजू के दौरान इनके लिए सबसे अहम चीज इनका लोटा होता है, जिसके बगैर इनका वजू नामुकम्मल रहता है। लिहाजा आप जब भी कभी यहूदियों की इबादत गाह को देखेंगे तो आपको वहां लोटे जरूर नजर आएंगे। सबसे पहले इस लोटे में पानी भरा जाता है, और याद रहे कि इनके वजू में ना तो मुंह को धोया जाता है और ना ही पैरों को, बल्कि यहूदी अपने वजू में सिर्फ और सिर्फ 3 बार हाथों को धोते हैं और दिल में यह तसव्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। इसी तरह अगर हम इनके गुस्ल की बात करें तो बाकायदा तौर पर इनके मजहब में कोई गुस्ल नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये पाक होने के लिए वजू का तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये हालते जनाबत में होते हैं तो फिर ये पाक होने के लिए जिस्म पर 2 मरतबा पानी डालते हैं और एक मखसूस कपड़े को अपने जिस्म पर फेंक कर कहते हैं कि अब हम पाक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर यहूदियों की मौत की बात की जाए तो जब कोई यहूदी मरता है तो ये चीखो पुकार नहीं करते, बल्कि ये मुतमईन होते हैं कि हमारा साथी असल जगह पर पहुंच गया है। लिहाजा अगर हम यहूदियों के तदफीन की तरीक़ेकार की बात करें तो जब किसी यहूदी बिरादरी में कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर इसे ढांप दिया जाता है और करीब ही चंद शम्में रोशन कर दी जाती हैं, और मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इनका अकीदा है कि मरने के बाद मुर्दा कुछ नहीं कर सकेगा और वो लाचार व मोहताज होगा। इसलिए हर वक्त मैयत के पास चंद अफराद जरूर मौजूद होते हैं ताकि मुर्दे को तन्हाई का एहसास ना हो। इसके अलावा मैयत के करीब कुछ खाना पीना ममनू है, क्योंकि यहूदी अकायद के मुताबिक मरने वाला अब इन अफाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा इसकी रूह को तकलीफ होगी। मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शो मीरम कहा जाता है, जबकि ज्यादातर यहूदी बिरादरियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरवा का दिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके जिम्मे तजीज़ो तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। कफन देने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं होती, ताकि मरहूम के दुश्मन इसे इसकी बेबसी और लाचारगी की हालत में न देख सकें। मैयत के ऊपर एक शाल भी डाल दी जाती है जिसे तालीत कहा जाता है। दोस्तों, याद रहे कि इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं, और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। जबकि एक रस्म यह भी है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुश्त खाक इसके कफन में डालता है। ये रसूमो अकायद इस बात की दलील है कि मरहूम का जिस्म खाके अर्ज मुकद्दस से मस रहे। कवानीन यहूदियत के मुताबिक अलवा मजार यानी कब्रों पर निशानी का होना लाजिम है ताकि कबूर की शनाख्त बरकरार रहे, जबकि कुछ यहूदी ग्रोह इस मकसद के लिए बवक्ते ज़ियारत कब्रों पर गोल पत्थर रखने के भी कायल हैं। यहूदी अलवा मजार पर मरहूम का नाम, तारीख पैदाइश और कुछ हालात जिंदगी खसूसन मजहबी खिदमात इब्रानी जुबान में कुंदा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी अलामात मसलन सितारे दाऊदी, मनोरा, आयात तौरात और इक्तिसाबात यानी 10 अहकाम भी लिखे जाते हैं। यहूदियों के बारे में एक सबसे बड़ी अफवाह यह भी गर्दिश करती है कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है जो लोगों के दिलों में बस चुकी है। अगर यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि आज से 3-4 सदियां पहले यहूदियों को मरने के पहले ही दिन दफन कर दिया जाता था, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में लाशें जल्द गड़ सड़ जाती थी। जबकि मुर्दे को जल्दी दफनाने की एक वजह यह भी थी कि लोग समझते थे कि अगर मुर्दे को जल्दी न दफनाया गया तो ये इसकी तजलील होगी। लेकिन इसी जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसे वाकयात भी रुनुमा हो गए जब चंद लोगों को नीम बेहोशी की हालत में दफना दिया गया। लिहाजा ये वाकयात उस वक्त के लोगों में तशवीश का बायस बने, जिनके हल के लिए एक ऐसा ताबूत इजाद किया गया जिसके बाहर घंटी लगी होती थी और उसकी रस्सी ताबूत के अंदर होती थी, ताकि अगर कोई शख्स जिंदा हो गया है तो वो रस्सी खींचकर घंटी बजा सके और लोगों को अपने जिंदा होने की खबर दे सके। प्यारे दोस्तों, अगर हम इनकी शादी की बेहुदा रस्म व रिवाज की बात करें
तो यहूदियत में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तस्वुर किया जाता है जिसमें इनके अकीदे के मुताबिक खुदा बजाते खुद शामिल होता है। इनके यहाँ शादी का मकसद अफजाइश नस्ल नहीं, बल्कि अगर कोई यहूदी मर्द शादी न करे तो तलमूद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। और अगर यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम निहायत पस्त है। और इसकी वजह यह है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया था और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए थे। और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। और इसी वजह से यहूदियत में औरतों की शादी खामिन की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए की जाती है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद न हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी से कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है, क्योंकि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग्जिश पर तलाक दे देते हैं और हैरत अंगेज तौर पर इनको यह हक मजहब ने दिया है। मुख्तलिफ तारीखी किताबों में मिलता है कि यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है और इनकी शादी की रस्म सपहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। इस मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है। फिर यहूदी रब्बी एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है, जिसके बाद ये लोग शराब चखते हैं और बाज़ औक़ात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी भी जाते हैं। और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में रब्बी बावाज़े बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।